यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। तो जैसे कि स्टूडेंट्स क्लास फिफ्थ में चैप्टर नंबर 2 हमारा है कंप्यूटर जनरेशन। चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, पीडीएफ भी आपको पहुंच गई है चैप्टर नंबर 1 की। उस पीडीएफ में क्या है कि जो बुक वर्क है उसे बुक में करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको ये समस्या रहेगी, हमारे क्वेश्चन नहीं पता है, तो क्वेश्चन के लिए आप थोड़ी सी लाइनें छोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे। बुक नहीं है तो पूरी की पूरी पीडीएफ जो बुक वर्क भी है वो अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। जैसे आपके पास बुक आएगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो आप उसे बुक में कर लेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बुक जिसके पास है वो ले लीजिए। चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर जनरेशन। तो चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर हमारा जो दिया है, पेज नंबर है नंबर तो उसने कोई दिया नहीं है, तो चलिए चैप्टर नंबर 2 दिया है कंप्यूटर जनरेशन। तो हम कंप्यूटर जो आज के समय में यूज करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि जैसा हम आज के समय में मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं कि ये ऐसा ही था। इसको बनने में बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट लगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। तो उससे पहले जो आज का कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसा कंप्यूटर थे पहले ज़माने में, कैसे कैसे कंप्यूटर को अलग अलग जनरेशन में रखा गया। जनरेशन से मतलब होता है पीढ़ी, जैसे हम हैं, हमारे पिता कैसे थे, उनके दादाजी कैसे थे। तो ऐसे जो आज के समय में हमारा कंप्यूटर है उससे पहले कंप्यूटर कैसा था, उससे पहले कंप्यूटर कैसा था, तो वो चीज़ आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर जनरेशन। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दिया लेसन्स एट द ग्लैंस, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो टोटल अगर हम कहें कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है, टोटल द जनरेशन जो है हमारी 5 है। हाउ मैनी जनरेशन, तो यहाँ पर हमारी 5 जनरेशन होंगी, ठीक है। फाइव जनरेशन, ठीक है। टोटल कितनी है हमारी, टोटल है 5। तो शुरुआत करते हैं एक एक जनरेशन को पढ़ने की। तो बुक में क्या दिया है, द कंप्यूटर दैट वी सी टूडे इज द रिजल्ट ऑफ डीप रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू ए लॉन्ग पीरियड। तो कंप्यूटर दैट वी सी टूडे, आज के समय में जो कंप्यूटर हम देख रहे हैं, इज अ रिजल्ट, ये रिजल्ट है किसका, ऑफ डीप रिसर्च। डीप रिसर्च बहुत ज़्यादा खोज का एंड डेवलपमेंट का जो बनाया गया थ्रू ए लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय तक इस पर रिसर्च की गई। द नीड ऑफ कंप्यूटर एंड ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इट्स इवोल्यूशंस डिस्कस एज बिलो। तो हमें कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों हुई इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसकी छोटी सी जो हिस्ट्री है, कैसे कैसे ये बना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो नीचे दिया है। द वर्ड कंप्यूटर इज टेकन फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। तो जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है, वर्ड नहीं वर्ड, कंप्यूटर, इसको लिया गया कंप्यूट से। किससे लिया गया, कंप्यूट से। जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है इसे किस वर्ड से लिया गया, कंप्यूट वर्ड से लिया गया। विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मीनिंग यही होता है कैलकुलेट, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना, गिनना, गणना करना। तो इसका मीनिंग ही यही है। कंप्यूटर का जो मीनिंग अगर हम निकाले, कंप्यूटर वर्ड हमारा कंप्यूट से आया, और कंप्यूट का जो मीनिंग निकलता है उसका मीनिंग होता है कैलकुलेट करना। आगे क्या दिया है, कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड फ्रॉम कैलकुलेटर्स। तो कंप्यूटर सबसे पहले कैलकुलेटर के रूप में डेवलप हुआ। सबसे पहले अगर कंप्यूटर आया, ऐसा नहीं जैसा वो सबसे पहले बना हमारा कैलकुलेटर के रूप। इट जस्ट बिकॉज नीड फॉर मोर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन वर रेज, जिसकी हमें आवश्यकता हो चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। कुछ ऐसे कैलकुलेटर बने जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ी। आगे क्या कहा है इसने,
चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज ऑफ हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो चार्ल्स बेबेज एक साहब हैं जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर का जनक इनको कहा जाता है, इनके कंप्यूटर का पिता मानते हैं। क्यों मानते हैं? बिकॉज इट्स रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन, इन्होंने जो योगदान दिया, इन्होंने जो कंप्यूटर बनाने को सहयोग दिया, वो भूलने लायक नहीं है, वो याद रखने योग्य है। एक सराहनीय कार्य किया इन्होंने जो योगदान दिया कंप्यूटर को बनाने में, इनका बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए कभी भूलने वाला वर्क नहीं है, याद रखने योग्य है। In 1837 he made the first computer। कौन से सन में, कौन से ईयर में? 1837। ये जो ईयर था, इसमें इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर का डेवलप किया। जैसा आज हम देख रहे हैं वो वाला कंप्यूटर नहीं, बताते हैं कैसा। जैसा आज हम देख पा रहे हैं वो वाला कंप्यूटर नहीं। कौन सा? इट वॉज ए मैकेनिकल कंप्यूटर दैट कुड डू वेरी लार्ज कैलकुलेशन। तो इन्होंने एक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, एक मशीन बनाई जिसका काम बहुत ज़्यादा लार्ज कैलकुलेशन, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है उनको करने के लिए किया जाता है। इन 1837 ही मेड द फर्स्ट कंप्यूटर। उसको फर्स्ट कंप्यूटर ही कहा गया, लेकिन कैसा था वो? इट वाज ए मैकेनिकल कंप्यूटर, वो एक मशीन टाइप कंप्यूटर था। दैट कुड डू वेरी लार्ज कैलकुलेशन। जैसे कि आज के समय में मशीनें देखते हैं, जैसे हमारी वॉशिंग मशीन है, वो भी कंप्यूटराइज मशीन आ गई है। उसमें आप प्रोग्राम करो, क्लॉथ्स को अपना वो करेगी, धोएगी, चलती रहती है, पानी खुद निकालेगी, फिर सुखाएगी भी खुद ही, तो सारे काम वो खुद करती है, वो प्रोग्रामेबल मशीन है। तो ऐसी इस टाइप की इन्होंने मशीन बनाई जिसका काम क्या था? जो आज म्यूजिक सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, वो वाला नहीं था उसका काम। स्टार्टिंग में उसका काम था केवल कैलकुलेशन। उसका काम था केवल कैलकुलेशन करना, और वो भी कैलकुलेशन कैसी? बहुत बड़ी। तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में देख पा रहे हो, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जिसको हम चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। एनालिटिकल इंजन जिसको हम कहते हैं, एनालिटिकल इंजन, इनकी मशीन का नाम था एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज साहब ने बनाया था, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से। इन्होंने 2 इंजन बनाए थे, 2 मैकेनिकल कंप्यूटर को इन्होंने डेवलप किया था, एक एनालिटिकल इंजन और एक हमारा डिफरेंस इंजन। 1 मिनट स्टूडेंट्स, वो फिजिक्स की कॉपी रखी थी टेबल पे, एक बच्चे की, वो दे नहीं दिया आपको। नेक्स्ट पेज जो करेंगे भी, नेक्स्ट पेज में क्या करा है? द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर रेफर टू द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर के इतिहास की बात करें, पिछले कंप्यूटर के बारे में पढ़े, हिस्ट्री के बारे में पढ़े, तो हिस्ट्री को अलग अलग जनरेशन में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग जनरेशन में इसको बांट दिया गया है। तो हम उस अलग अलग जनरेशन के हिसाब से पढ़ते हैं। आफ्टर एवरी जनरेशन देयर वाज ए मेजर डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। हर जनरेशन के बाद, जैसे फर्स्ट जनरेशन आई उसमें कुछ और टेक्नोलॉजी थी, सेकंड जनरेशन आई तो हमारी जो टेक्नोलॉजी थी उसका इंक्रीज हुआ, उसमें और ज़्यादा वो डेवलप हुई। आफ्टर एवरी जनरेशन देयर वाज ए मेजर डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। एज ए आउटकम कंप्यूटर्स बिकम चीपर, स्मॉलर एंड फास्टर देन द कंप्यूटर ऑफ पास्ट जनरेशन। कंप्यूटर का साइज घटता चला गया, उनकी वर्क करने की जो कैपेबिलिटी थी, वर्क करने की जो स्पीड थी, वो बढ़ती हुई चली गई पिछली जनरेशन के मुकाबले। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसने हेडिंग दिया है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। द
द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट इन द जनरेशन ऑफ फ्रॉम 1940 टू 1956। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो हमारी फर्स्ट जनरेशन आई थी वही 1940 में। फर्स्ट जनरेशन ये आई थी हमारी 1942। कब तक चली? 1956 तक। ठीक है भाई, 1940 में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए थे, यानी कि पहला कंप्यूटर 1940 में बना लिया गया था। मॉडर्न कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक जैसा हम यूज करते हैं, इसी तरह का, इसके जैसा नहीं, इस तरह का लगभग, और ये चला हमारा 1956 तक। तो चलिए पढ़ लेते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। द पीरियड ऑफ एवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट इन द जनरेशंस ऑफ 1940 टू 1956 वैक्यूम ट्यूब वर यूज एज ए प्रोसेसर। आज के समय में प्रोसेसिंग करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, लेकिन बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करने के लिए आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है। वैक्यूम ट्यूब आपको मैं बताऊं, जैसा कि बुक में दिखाया गया है, बल्ब, जैसा कि हमारा एक एलईडी बल्ब होता है आज के समय। पहले वाला जो बल्ब होता था जो येलो कलर का हमें लाइट देता है, येलो कलर, लाइट मीन्स प्रकाश, उजाला जो देता था, इस तरह से ऐसे डॉट सी थी, उसमें नीचे से चुंबक बनी हुई थी, इस तरह से ये वैक्यूम ट्यूब हमारी कुछ इस तरह से ये वैक्यूम ट्यूब होती थी। जो कैलकुलेशन करने के लिए प्रोसेसिंग होती थी वो वैक्यूम ट्यूब के थ्रू होती थी, और ये एक वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर में नहीं यूज होती थी, ऐसी हजारों वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर में लगती थी। जैसे कि अगर आज के समय में भी किसी के घर में टीवी है, अगर आज के समय में किसी घर में टीवी है तो वो देख सकते हैं टीवी में पीछे, स्क्रीन पर नहीं, टीवी के पीछे देखिए, अगर टीवी के अंदर आप देखोगे तो उसमें एक बल्ब चलता रहता है येलो कलर का, एक कांच का ट्यूब सी लगी रहती है, उसको वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। इस तरह की वैक्यूम ट्यूब थी कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग के लिए। इन फ्रॉम 1940 टू 1956 वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज एज ए प्रोसेसर। तो प्रोसेसिंग करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। द यूनिवेक एंड एनीएक कंप्यूटर आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो उस समय के जो कंप्यूटर थे यूनिवेक और एनीएक, ये कंप्यूटर थे हमारे, जैसे आज के समय लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, इनका नाम है, ऐसे ही उस ज़माने में कंप्यूटर का नाम था यूनिवेक और एनीएक कंप्यूटर आर द एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। द यूनिवेक वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर developed to the business client the US Siemens Burnia in 1951। तो यूनिवेक हमारा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था जो बिजनेस पर्पज से, बिजनेस करने के लिए लोग यूज करते थे अपने बिजनेस के लिए, यूज होता था बिजनेस के लिए यूनिवेक। तो वो हमारा फर्स्ट कमर्शियल डेवलप्ड कंप्यूटर था। द यूएस सिम्पसन्स बर्नियास इन 1951। तो बर्नियास जो यूएस की थी उसने यूज किया था 1951 में, इसको बनाया था। आगे क्या दिया है, फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स थे हमारे, क्या क्या उसमें खास बात थी। यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। कंप्यूटर वर बिग एंड क्लोजली, कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा पहले इसको वो घेर देते, यानी कि लगभग कंप्यूटर इतने बड़े होते थे फर्स्ट जनरेशन के
कि आपका जो पूरा रूम है, जैसे आपके घर का रूम है, क्लासरूम ले लीजिए, इस पूरे रूम में एक कंप्यूटर आता था। क्यों आता था? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब उसमें बहुत ज़्यादा लगती थी प्रोसेसिंग करने के लिए, तब भी प्रोसेसिंग बहुत स्लो थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें 1940 से 1956, आज से लगभग 2022 चल रहा है, 70 से 80 ईयर्स एगो, 80 ईयर्स एगो, जब आपके दादाजी पैदा हुए होंगे, उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय कंप्यूटर जब बना था। तो 1940 से 1956 फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब का यूज बहुत ज़्यादा होता था। कंप्यूटर वर बिग एंड क्लोजली, और कंप्यूटर साइज में काफ़ी बड़े होते थे, इतने बड़े होते थे जितना बड़ा एक रूम है हमारा। हाई कंजक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली बहुत ज़्यादा खाते थे, बिजली बहुत ज़्यादा लेते थे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की उन्हें आवश्यकता थी। जैसे आज के समय आप देख सकते हो, अगर हमारे घर में पहले बल्ब लगते हैं येलो कलर वाले बड़े वाले, वो बहुत ज़्यादा बिजली मीटर का बहुत ज़्यादा बिल आता है। एलईडी लगते हैं, बहुत कम खाते हैं। अगर आप टीवी लगाओगे, टीवी बहुत ज़्यादा बिजली खाता है, जबकि एलईडी नहीं खाती है। आयरन को ले लीजिए, प्रेस को ले लीजिए, प्रेस बहुत ज़्यादा बिजली खाती है ना। तो इस तरह उस समय के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बिजली लेते थे। प्रोग्रामिंग वाज इन मशीनी लैंग्वेज, और आज के समय में आप व्हाट्सएप यूज करते हो, सॉफ्टवेयर है, उस समय के सॉफ्टवेयर इतने आसान नहीं थे। उस समय अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना तो वो मशीनी लैंग्वेज में होता था। सॉफ्टवेयर किस में होता था? प्रोग्राम जो करते थे वो मशीनी लैंग्वेज में। सॉफ्टवेयर होता था मशीनी लैंग्वेज में। लार्ज एसी वाज नीड, और ज़्यादा बिजली खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा बड़े होने की वजह से कंप्यूटर गर्मी बहुत पैदा करते थे, हीट बहुत ज़्यादा देते थे। आज के समय में जैसे बाइक चलाओ, काफ़ी दूर आप बाइक को चलाओगे तो बाइक गर्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। कंप्यूटर चलाओगे, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल भी हीटिंग करता है, लेकिन इतनी नहीं करता है। उस समय कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीटिंग करते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। उनको ठंडा रखने के लिए, ताकि वो गर्म होकर बंद ना हो जाए, उनको ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा एसी, एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती थी। उसने कहा है लार्ज एसी वाज नीडेड, बहुत ज़्यादा एसी की हमें आवश्यकता पड़ती थी। लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ओकर्स, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होते थे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चलती रहती लेकिन फिर भी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपना बंद हो जाते थे, काम करते करते बंद हो जाते थे। कहीं पर बिजली जा रही है किसी पार्ट में, किसी पार्ट को चला रहे हैं, कोई पार्ट चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है। अगर ख़राब हो गए, उनका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता था। यानी कि आज के समय में क्या है, हमारे कंप्यूटर को हम चला रहे हैं, बाई चांस हमारा माउस ख़राब हो जाए तो हम क्या करेंगे, माउस को हटाएंगे और दूसरा लगा देंगे, ईजी। उस समय ऐसा नहीं था, पोर्टेबल डिवाइस नहीं थे। जो डिवाइस एक बार फिक्स हो गया वो उसमें लगा रहता था, आप अलग से निकाल के नहीं कर सकते थे। तो मेंटेनेंस भी उनका बहुत ज़्यादा था, और बिजली की प्रॉब्लम रहती थी, कभी बिजली ले लेते थे और कभी ये नहीं लेते थे। तो ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन, 1940 में आई थी हमारी, ये 1956 तक चली। और इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग अगर करनी होती तो वैक्यूम ट्यूब लगती थी। इसके अलावा यूनिवेक और एनीएक दो कंप्यूटर है इस जनरेशन के, दो ही कंप्यूटर इस जनरेशन में बने थे, जिनका यूज मोस्टली कॉमर्शियल बिजनेस के लिए किया जाता था। और बहुत ज़्यादा बड़े होते थे कंप्यूटर, बड़े होने के साथ साथ इनको इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत खाते थे। इसके अलावा हीटिंग भी ये बहुत ज़्यादा करते थे। और मेंटेनेंस की बात करें, इनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा था। मेंटेनेंस मतलब खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे और काम ये कम करते थे। और दूसरा, जो कैलकुलेशन करने की स्पीड थी बहुत स्लो थी, बहुत स्लो से बहुत आराम से कैलकुलेशन करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए तो इतना ही है इसमें। बाकी जो जनरेशन बची है 5th जनरेशन तक है इसमें, बाकी जनरेशन हम पढ़ाएंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जिसके पास बुक नहीं है, ये वाली बुक आप ले लीजिए, स्कूल में अवेलेबल है, और बुक्स स्टोर पे भी आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।